देखिए बसी भाई, आपका रोबो ही चूतिया है। We have seen a murder dying for his स्त्री। We have seen a boy dying for a one night girl। We have seen a Kong die for a girl। बहनचो ये क्यों मरा, इसका तो घुसेगा भी नहीं। अबे ये प्यार में हमेशा लौंडे ही क्यों मरते हैं। सो दिस टाइम रोबो भी नहीं मरेगा, नहीं बल्कि अपने कंपटीटर को ही A movie which is नहीं तो क्या लाड़ करूं नहीं तो क्या लाड़ करूं। इतना भी लाड नहीं करना था। कौन है ये? बॉयफ्रेंड है? बॉयफ्रेंड नहीं माँ, टॉयफ्रेंड। ओहो आंटी जी सिमिन सेक्स टॉय फ्रेंड। नहीं तो मम्मी का उड़ता हुआ चप्पल सीधे तुम्हारे थोबड़े पे आके चिपकेगा। इंजॉय। हैव यू एवर प्लेड GTA? अरे कहाँ खेली होगी, बट आई एम गोना शो यू समथिंग। I know you all have seen this, but let me clarify this। इस रोबो को थरक चढ़ गई थी, इसलिए इसने पूरे शहर को चोरी। Basically, it is the story of threesome। I mean a love triangle between a robo, a scientist and Mrs. बच्चन। ये नहीं यार, ये सॉरी माता जी। Well, tell me something. What is your expectation from AI featuring robo? कि वो फाइट वाइट करे, कुछ एक वार रुकवा दे। इफ नॉट इवन दिस तो बहन चो पूरी अर्थ ही ओवरटेक कर ले, लेकिन कुछ बड़ा तो करे। बट नहीं, ये बहन के लड़के को ठरक चढ़ गई थी। और इसमें देखा जाए तो इसकी भी गलती नहीं है। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो पार्क में तंबू डालकर वसीकरण एक रोबो बना रहा है, जिसे वो फाइटिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ड्राइविंग, नहीं इसमें भी कच्चा है। ओवरऑल ह्यूमंस की सारी एबिलिटीज में डाल देता है। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट होने के कारण ये अपने देश को कुछ देना चाहता था। इनडायरेक्टली ही वांट्स टू सर्व हिज कंट्री। मतलब सोचा तो इन्होंने कुछ ऐसा ही था। ऐसे बहुत से एंड्रो ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाकर इंडियन आर्मी को देना ही मेरा मकसद है। मीट मिस्टर वसीकरण के वसीकरण, who is a full-time scientist and sometime a lover। कमर खींचकर। I mean you can say that, and he is the father of Chitti, not biologically but physically, I mean practically, साइंटिफिकली। तुम समझ गए ना। और साइंटिस्ट होने के अलावा भी वसीकरण एक और चीज है। क्या? चीनी वाला पापा। अरे सुगर डैडी नहीं, ये आदमी किस एंगल से इसका बॉयफ्रेंड लग रहा है। मैन जस्ट लुक एट हिम, डजंट ही गिव यू अ वाइब ऑफ सुगर डैडी। जब सना ने चिट्टी का पहली बार देखा, तुम क्या समझे, मैं घुमा हुआ गर्दन की बात कर रहा हूँ। व्हेन सना गेट टू नो कि वसी ने एक रोबो बनाया है अपने जैसा, तो वो उसे रख लेती है। एंड यू नो द रीजन व्हाई। Obviously for cheating, and that's what she does on him। सना, what is this? कान में ट्रांस रिसीवर लगा के इसके जवाबों को कॉपी कर रही हो? किसने कहा? मैंने। ये कौन है? मैंने जानती से। मारम ना एक फट में लगवा लहू फेंके तो हाथ। And later Chitty goes for trial for national duty, but got failed। That's why वसीकरण gets so upset कि बेंचो इतनी मेहनत करी और बर्बाद। देखिए बसी भाई, आपका रोबो ही चूतिया है। Now here comes the best part। After all this failure, बसी डिसाइड की अब मैं इसके अंदर इमोशंस डालूंगा। मैं इसे इंसानों जैसे जज्बात दे सकता हूँ। बस ये करके ये आदमी खड़े पर बैठ जाता है। और वैसे इसने क्या किया, क्यों किया, आई डोंट केयर। आई जस्ट वांट टू नो कि इसने किया कैसे। इस चलते फिरते नाचते टीन के कनस्तर में इमोशंस डाले कैसे। भैंस की आंख हो, कोई काढ़ा थोड़े है कि ले भाई से पी ले, अब तुझे सब फील होने लगेगा। अब तुम इमोशन फुल आदमी हो गए हो, आई मीन रोबो। और इन्होंने ये नहीं सोचा कि अगर इसके अंदर इमोशंस आ जाएंगी तो इसके अंदर प्यार, हवस की भी भूख जागेगी, और उसका औजार तो इसके पास होगा नहीं। तो सोचो इसे कितना बुरा लगेगा कि बहनचो ये किस तरह की फीलिंग है जिसमें मजा तो आ रहा है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। And as per promise, Basi teaching him and showing him emotions by books and stuffs। But wait। यहाँ किसी का बाप दादा मर गया है और ये उसके लाश के सामने जाकर उसके परिवार वालों के सामने इसे ये सिखा रहा है कि दुखी कैसे होते हैं। बहनचो कोई मर गया और तुम उसके मजे ले रहे हो। कोई मर गया तुम मजे ले रहे हो उसके। और जब इन सब से भी कुछ नहीं हुआ तो मैनुअली इसमें इमोशन डाले नहीं भरे जा रहे हैं। बट समहाउ फाइनली चिट्टी में फीलिंग आ जाती है। एंड द फर्स्ट इमोशन इज एंगर ऑन बसी।
तुझे डिसमेंटल करके फेंक दूंगा। बकचोदी मत कर लो। Now we get to see कि Chitty is feeling every emotions like sorrow, happiness, ठरक, I mean love. You were great in there. I mean, अब लगेंगे इसके लड़े। यही मैं बोल रहा था कि ये आदमी खड़े पर बैठ चुका है ये डालकर। खैर अब चिट्टी को चढ़ चुका है प्यार का भूत और इसे अब चाहिए सना की चुप। नाउ इट्स सना's बर्थडे एंड व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस? ये बोला था ना ये लंका लगाएगा तुमरी। एक मशीन और एक लड़की प्यार करे ये नामुमकिन है। क्यों नामुमकिन है? किसी भी बात में मैं इंसानों से कम नहीं हूँ। नहीं चिट्टी बाबू तुम समझ नहीं रहे हो। एक्चुअली सना कहना चाह रही है कि तुम्हारे पास लैंड नहीं है जो बसी के पास है। Now we see कि चिट्टी इज अगेन ऑन ट्रायल फॉर व्हाट? वाई नेशनल ड्यूटी, इसीलिए तो बनाया था ना इसे। और यहाँ जो चिट्टी ने लेक्चर दिया है, ओहो। साथियों बंदूकें फेंक दो और दुपट्टे थाम। एंड ये सब देखने के बाद बसीकरण की सटक जाती है। अब देख तू, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। एंड देन बाय द वे इस लड़की में कुछ तो बात है। इधर चिट्टी बर्बाद हुआ और उधर भाईजान। Now Chitty is back by inserting Airtel SIM cards and painted hairs with some new features। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है GTA का इंडियन वर्जन। इधर शहर की आधी से ज्यादा पुलिस ऑफिसर की जान चली गई एक लड़की को बचाने के चक्कर में, और बसीकरण इस रोबोट से कह रहा कि भाई तू लड़की को लेकर मेरे पास आ। सना को लेकर लैब में आओ। मतलब क्यों? अभी वो आदमी मतलब रोबो पूरी की पूरी शहर की माँ के गया है और तुम मुझसे कह रहे हो कि भाई तू सना को लेकर वापस मेरे पास आ। अबे तू थोड़ा सा बहन पड़ा क्या? बट लेटर चिट्टी रिवील डेट कि इन दोनों के मिलन से एक रोबो सेपियंस जन्म लेगा जो कि ह्यूमन हिस्ट्री का पहला रोबो सेपियंस होगा। और तुम मशीन और मनुष्य के मिलन से पैदा होने वाले पहले बच्चे को जन्म दोगी, रोबो सेपियंस। बस बहनचोद मैं ये फिल्म देख ही क्यों रहा हूँ? छोड़ो मैं वीडियो बना ही क्यों रहा हूँ? पहले तो ये कि 55-60 साल का आदमी का 30 साल का गर्लफ्रेंड है, 28 साल का, मैंने मान लिया। फिर उसने एक रोबो बनाया, मैंने ये भी मान लिया। और तो और उसके अंदर इमोशंस तक डाल दिए सालों ने, चलो मैंने ये भी मान लिया। और अब रोबो सेपियंस बना रहे हो? नहीं क्या कहना क्या चाह रहे हो? या तो मैं चुप हूँ या तो तुम लोग मुझे बना रहे हो। नो बिसी की बसी एक अंडरकवर बन के चिट्टी को टेक डाउन करने का एक प्लान बनाता है टुगेदर विद सना, जहाँ से वो सना को बोलता है कि तुम इसे अपने जाल में फंसा लो ताकि इसकी सारी बैटरी लो हो जाए। एंड एक्चुअली दैट वाज अ गुड प्लान। भाई देखो मनुष्य के चक्कर में तो स्त्री के चक्कर में तो मनुष्य देवता छोड़ो अच्छे ऋषि मुनि तक नहीं बच पाए। ये तो फिर भी एक मामूली सा मशीन है, फंस गया और क्या। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार देखो कौन अपने शहर आया यार, निंजा हथौड़ी अपने घर आया यार, बड़ी बट समहाउ बसी इसके अंदर से एयरटेल का सिम निकाल लेता है और जो भी रायता फैला था फाइनली वो समेट लिया। और क्योंकि ये रोबोट बसीकरण ने बनाई थी तो जज का आदेश आता है, तुम्हें तो फांसी होगी, फांसी। बट माई क्वेश्चन इज कि अगर चिट्टी को सना की लेनी थी तो एक और रोबो बना लेता, या फिर वसीकरण को बोलता कि यार बना दे भाई मेरा भी एक, ताकि तेरा भी भला और मेरा भी भला हो। खैर हमें क्या। तुमने कहा था ना एक खास चीज है जो मेरे पास नहीं है, देखा उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो गई। मेरा मतलब था फीलिंग्स। एट द एंड चिट्टी से मेरे को एक ही सवाल है कि भाई लड़के तो मानता हूँ कि अपना दिमाग लौट में रखते हैं, बट भाई तू तो एक रोबो था, एक मशीन था, चलता फिरता मशीन, तू भी तो। ब्रोज मोरल ऑफ द स्टोरी इज की अगर लड़की के पीछे भागोगे तो ऐसे ही कहीं पड़े मिलोगे। ये रोबोट था तो म्यूजियम में पड़ा मिला, तुम इंसान हो तो कहीं सड़क कुछ नाली में पड़े मिलोगे। सो बी केयरफुल और शुड आई से और अगर तुम सब रोबो सेपियंस नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। एंड अगर किसी को भी इस वीडियो से ठेस पहुंची है तो मैं तहे दिल से कहना चाहता हूँ सब्सक्राइब। तो ठीक है यार, मैं तो चल फब्बारे निकाल ले। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दो। एम करता हूँ 100 लाइक्स का। बिट्टू चल बोतलें निकाल, उसमें छेद कर आज हम भी फव्वारे निकालेंगे। हाय रे हाय रे हाय रब्बा, हाय रे हाय रे हाय रब्बा, जीता जागता ताजमहल मेरा है ना।